गाइस, मैं हूं सिद्धांत जैन और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपके पास होनी चाहिए और ये जरूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर दोस्तों और ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पोस्ट सी ट्रेनिंग करना चाहते हो, प्री सी ट्रेनिंग करना चाहते हो, दोनों ट्रेनिंग के लिए ये चीज बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले हम देखेंगे कि डीजीएस का एक स्टेटमेंट आया था कि डीजीएस का स्टेटमेंट ये था दोस्तों कि इट इज फेल्ड दैट द सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नीड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। इसका मतलब ये था कि जो सिस्टम है इंस्पेक्शन का, जो मैरीटाइम ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन होता था, उसके लिए उनमें जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाने की बात की गई थी डीजीएस के द्वारा। तो इसीलिए उन्होंने CIP जो कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया। CIP प्रोग्राम होता ये है दोस्तों, CIP प्रोग्राम में किसी भी इंस्टीट्यूट की जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं, क्रेडिट पॉइंट चेक किए जाते हैं उनके 4 पैरामीटर्स पे। उनके 4 पैरामीटर्स पे क्रेडिट पॉइंट चेक किए जाने के बाद उन्हें ग्रेड दिया जाता है, परसेंटेज दिया जाता है और फिर परसेंटेज से ग्रेड निकाला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि CIP ग्रेड क्यों जरूरी है पोस्ट सी कॉम्पिटेंसी कोर्सेज के लिए। अब ये पोस्ट सी कॉम्पिटेंसी कोर्सेज क्या होता है, पोस्ट सी क्या होता है दोस्तों? जब आप प्री सी ट्रेनिंग कोर्स करते हो, ठीक है, प्री सी ट्रेनिंग जैसे जीपी रेटिंग हो गया, DNS हो गया, BSc नॉटिकल हो गया, बीटेक मरीन हो गया, BSc शिप बिल्डिंग हो गया, बीटेक नेवल आर्किटेक्चर हो गया, ऐसे जो कोर्सेज हैं हमारे, वो करने के बाद जब आप सी में जाते हो, सी एक्सपीरियंस गेन करते हो और उसके बाद आपको जब प्रमोशन चाहिए होता है, जैसे सेकंड मेट का एग्जाम एलिजिबल होते हो आप, तो सेकंड मेट का एग्जाम देना होता है फाउंडेशन कोर्स करने के लिए। तो उस टाइम पे फाउंडेशन कोर्स करने के लिए आपको MTI में आना पड़ता है, तो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है दोस्तों। तो जो जब आपको MTI में आना पड़ता है तो MTI में आने के बाद उस कोर्स को कहा जाता है पोस्ट सी कॉम्पिटेंसी कोर्सेज। अब उनमें से कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए CPI ग्रेड किसी भी इंस्टीट्यूट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको नाम बता रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला है फाउंडेशन कोर्स जो कि सेकंड मेट के लिए होता है। सेकंड है सेकंड मेट फॉरेन गोइंग के लिए। थर्ड है चीफ मेट FG जो फॉरेन गोइंग फेज 1 फेज 2 के लिए होता है। फोर्थ है मास्टर फॉरेन गोइंग एडवांस शिप बोर्ड मैनेजमेंट कोर्स। फिफ्थ है नेविगेशन वॉच कीपिंग ऑफिसर नियर कोस्टल वोयाग। सिक्स्थ है चीफ मेट NCV जो नियर कोस्टल वोयाग होता है फेज 1 फेज 2 के लिए। सेवेंथ है मास्टर NCV एडवांस शिप बोर्ड मैनेजमेंट कोर्स। एट्थ होता है MEO क्लास 4। नाइन्थ होता है MEO क्लास 2। 10th होता है MEO क्लास 1। 11th है MEO क्लास 4 NCV नियर कोस्टल वोयाग। 12th है MEO क्लास 3 SCEO और 13th है दोस्तों MEO क्लास 3 CEO और 14th है इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर ETO ब्रिजिंग कोर्स। तो दोस्तों, ये थे 14 कोर्सेज जिसके लिए CPI ग्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इंस्टीट्यूट का। CPI ग्रेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों, आप बोलोगे ये तो पोस्ट सी कॉम्पिटेंसी कोर्सेज के बारे में आप बता रहे हो, कॉम्पिटेंसी कोर्स के बारे में बता रहे हो, तो प्री सी ट्रेनिंग से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है प्री सी ट्रेनिंग के लिए, GP रेटिंग कोर्सेज के लिए, DNS के लिए, BSc नॉटिकल के लिए, ये CIP ग्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब आते हैं हम की पैरामीटर्स CIP के ग्रेड कैलकुलेशन के लिए कि क्या की पैरामीटर्स हैं जो CIP ग्रेड कैलकुलेशन में मायने रखते हैं, किस बेस पे CIP ग्रेड कैलकुलेशन किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन प्रोग्राम में जो ग्रेड आते हैं वो कैसे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप एंड मेंटेनेंस। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप एंड मेंटेनेंस में होता क्या है कि क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है कि क्लासेस कैसे दी जा रही हैं, कैसे क्लासेस हैं और कैसी ट्रेनिंग जो क्लासेस होती हैं, ट्रेनिंग क्लासरूम्स होती हैं, वो जो वर्क शॉप होता है, वर्क प्लेस होता है, वो सब कैसी हैं। जैसे अगर मान लो कि स्विमिंग पूल है दोस्तों, स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग दी जाती है आपको स्विमिंग के लिए, तो वो पानी गंदा है या पानी साफ है, उसको मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये सब चीजें आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप एंड मेंटेनेंस में। दोस्तों, दूसरा है फैकल्टी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दोस्तों, फैकल्टी का क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्वालिटी ऑफ फैकल्टी अच्छी होगी तो उतने अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, उतने अच्छे से आप सीखोगे और उतने अच्छे से आप प्रैक्टिकल बेंड एप्लीकेशन कर पाओगे। मरीन सेक्टर में प्रैक्टिकल बेंड एप्लीकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिकल बेंड एप्लीकेशन करोगे उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज होगा मरीन सेक्टर में। तो दोस्तों, उसके लिए
क्वालिटी ऑफ फैकल्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोसेस भी मायने रखता है दोस्तों। अब थर्ड पैरामीटर है स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। अब बात आती है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैसा है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो सस्टेनेबिलिटी भी इंस्टीट्यूट की अच्छी ही होगी। स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप अच्छा परफॉर्म ऑटोमेटिकली कर पाओगे एग्जाम्स में। तो उसके लिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस किसी भी कॉलेज का देखा जाता है कि स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके अनुसार भी CIP ग्रेड कैलकुलेट किया जाता है। अब दोस्तों फोर्थ है ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट। जैसे छुट्टियां देना, जैसे कब क्या करना है, जैसे कब उन्हें गेम खेलने के लिए टाइम देना है, कब किस तरह से उन्हें ये चीज बतानी है कि जैसे ट्रेनिंग आपकी किस टाइम पे होनी चाहिए, किस टाइम पे ये चीज क्लासरूम से आपके क्लासेस होनी चाहिए वीकेंड्स में, ताकि आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो सके और आपको उतनी ज्यादा फैसिलिटीज मिल सके। तो उसमें आता है क्वालिटी दोस्तों। ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए असेसमेंट में जो होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, उसमें टेस्ट में पास करने के लिए मैरीटाइम को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, जो मैरीटाइम मेहनत नहीं करती है, उन्हें ये ओवरऑल ग्रेड जो होता है वो बहुत खराब मिलता है। तो दोस्तों और जो टोटल क्रेडिट्स पॉइंट होते हैं दोस्तों इन 4 पैरामीटर्स के, वो होते हैं 2500, मतलब 2500 क्रेडिट पॉइंट जो टोटल होते हैं। अब इन टोटल क्रेडिट पॉइंट में जो 4 पैरामीटर्स बताया मैंने, ये 4 पैरामीटर के बेस पे ये टोटल क्रेडिट पॉइंट्स में से आपको उनको मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद वो मार्क्स को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में और परसेंटेज के अनुसार ग्रेड्स निकाले जाते हैं दोस्तों CIP ग्रेड का प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं होता। मैं प्लेसमेंट के बारे में आगे बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रेडिंग कैसे होती है दोस्तों। तो 6 तरह के ग्रेड्स आते हैं। 6 तरह के ग्रेड्स आते हैं। सबसे पहला आता है A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो सबसे पुअर ग्रेड होता है C2 और सबसे अच्छा ग्रेड होता है A1 दोस्तों। तो अब A1 ग्रेड कब इंस्टीट्यूट को दिया जाता है? जब दोस्तों 80% या उससे एवब उनका क्रेडिट स्कोर होता है, जो क्रेडिट पॉइंट स्कोर होता है 2500 में से उसका ज्यादा होता है, 80% से ज्यादा होता है या 80% होता है, जिसको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बोलते हैं, तब उन्हें A1 दिया जाता है। अब A2 की बात करते हैं दोस्तों। A2 मतलब होता है वेरी गुड। वेरी गुड तब दिया जाता है जब उनकी परफॉर्मेंस 70% से 79.9% तक के बीच में हो। अब आती है बात B1 की। तो B1 का मतलब होता है गुड दोस्तों, गुड रिमार्क्स मतलब गुड परफॉर्मेंस, और ये तब दिया जाता है जब 60% से 69.9% के बीच में उनका क्रेडिट पॉइंट्स हो। और आती है सबसे लास्ट में बात B2 की, एवरेज, जिसका मतलब होता है एवरेज परफॉर्मेंस। तो ये तब दिया जाता है जब आपकी 50 से 59.9% तक का क्रेडिट पॉइंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का। दोस्तों मैं C1 और C2 के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट को C1 या C2 ग्रेड मिला हुआ है वो इंस्टीट्यूट की हालत बहुत खराब होगी, क्योंकि उसमें ना तो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोसेसेस होगी, ना ही क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज होगी, न ही स्टूडेंट का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इसीलिए उन्हें C1 या C2 ग्रेड दिया जाता है। C2 ग्रेड सबसे ज्यादा पुअर होता है दोस्तों। तो अगर C1 या C2 ग्रेड किसी का भी CIP ग्रेड है किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो मैं बोलूंगा उसमें आप एडमिशन न लें। दोस्तों अभी मैं बताता हूं, अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्यों मैं बोल रहा था कि प्री सी ट्रेनिंग के लिए भी ये जरूरी है। अभी प्री सी ट्रेनिंग में क्या दिक्कत आती है? प्री सी ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग सबसे मायने रखती है दोस्तों। क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज अगर अच्छे होंगे, ट्रेनिंग अच्छी होगी, फैसिलिटीज अच्छी होंगी, तो ट्रेनिंग भी अच्छी मिलेगी। आप उतना ज्यादा सीखोगे, उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, उतने ज्यादा आपके प्लेसमेंट के चांस होंगे, उतने ज्यादा आपको नॉलेज होगा तो प्लेसमेंट के चांसेस भी ज्यादा होंगे दोस्तों। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉलेजेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन ना करने की वजह से उनकी CIP ग्रेड गिर जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी CIP ग्रेड C2 या C1 तक पहुंच जाएगी। CIP ग्रेड भी गिर के A2 या B1 तक पहुंचती है दोस्तों। अगर उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है तो बहुत उनका जो ग्रेड होगा वो CIP ग्रेड B1 B2 तक ही जा सकता है, C1 C2 तक नहीं जाएगा। आपको अगर लग रहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूट C1 या C2 CIP ग्रेड है उसका, तो उसमें एडमिशन न ले दोस्तों। प्री सी ट्रेनिंग के लिए या पोस्ट सी ट्रेनिंग के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। प्री सी ट्रेनिंग मतलब GP रेटिंग कोर्स, ये सब कोर्स जो आप C पे जाने से पहले ट्रेनिंग कोर्सेज करते हो,
बीएससी नॉटिकल, डीएनएस इसमें आते हैं दोस्तों। लेकिन जो पोस्ट सी कोर्सेस होते हैं उसमें जब आप सेकंड मेट क्लियर करते हो, चीफ मेट होता है, एमईओ होता है, ये सब क्लियर करना चाहते हो, फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो, तब उसे बोला जाता है पोस्ट सी कॉम्पिटेंसी कोर्सेज। डीजीएस ने तो ऐसे इंपॉर्टेंट दिया है कि सीआईपी ग्रेड केवल पोस्ट सी कॉम्पिटेंसी कोर्सेज के लिए, बट मैं बता रहा हूं दोस्तों कि इसका फर्क आपके प्री सी ट्रेनिंग पे भी पड़ता है। अगर आप प्री सी ट्रेनिंग में ही अच्छा कॉलेज ले लेते हो तो उस कॉलेज से बाद में जाके आप पोस्ट सी कॉम्पिटेंसी कोर्स भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों बोला था थंबनेल में कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों सीआईपी ग्रेड बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि सीआईपी ग्रेड से आपको क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज अच्छे मिल जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाता है, फैकल्टीज अच्छे मिल जाते हैं और फैसिलिटीज जितनी अच्छी मिल जाती हैं तो दोस्तों आपकी ट्रेनिंग अच्छी होती जाती है दोस्तों। और जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होगा, जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके प्लेसमेंट होने के। तो दोस्तों प्लेसमेंट के बारे में मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में प्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूं। उसके बेस के आपको टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस बताऊंगा हर एक कोर्स के लिए दोस्तों, तो उसके लिए इंतजार कीजिए और स्टे ट्यून्ड रहिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम आगे भी बात करेंगे अपने मर्चेंट नेवी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो दोस्तों, और अगर नहीं आया हो तो डिसलाइक करो। अगर कुछ भी रह गया है, कुछ भी डाउट है आपको, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर आपके फैमिली रिलेटिव्स में किसी को भी, फ्रेंड्स को, किसी को भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, कैसे पता करना चाहिए, सीआईपी ग्रेड क्या मैटर करता है, क्यों है ये सीआईपी ग्रेड, तो ये सब चीजें बताने के लिए उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। साथ में अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए दोस्तों। बेल आइकन में ऑल पे दबाइए ताकि आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट भी दिख सके। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे मर्चेंट नेवी गुरु के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो मुझे मर्चेंट नेवी गुरु के नाम से चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।